गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। स्वागतम् सर्वेभ्यः अत्र समुपस्थितेभ्यः पश्चात् समुपस्थास्यन्ति ये तेभ्यश्च स्वागतम्। तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग द्वारा सांख्यकारिकाया पाठः प्रचलति। अद्य अष्टमं व्याख्यानं विद्यते। सर्वेपि भवन्तः सरिदयाः श्रोतारः विश्वस्मिन् व्याप्ताः अत्र श्रद्धया जागरूकतया श्रवणं कुर्वन्तः वर्तन्ते इति परममोदस्य विषयः परमहर्षस्य विषयः वर्तते। गभीरः विषयः तात्विकः विषयः तथापि सरलया पद्धत्या तत्र सर्वेषां बोधः जायेत इति धिया अस्माभिः प्रतिपाद्यमानं विद्यते सांख्यदर्शनं। संस्कृत प्रशिक्षणमपि अनेनैव प्रकारेण भवेत् इति बहवः इच्छन्ति। इदानीम् अस्माकं पार्श्वे सन्देशाः आयान्ति यत् एतत् मुखपृष्ठमाध्यमेनैव संस्कृतप्रशिक्षणम् अपि चलेत् इति इच्छन्ति जनाः। यदि भवतां सर्वेषाम् इच्छा भविष्यति चेत् तदर्थम् अपि वयं यतिष्यामहे पश्चात्, इदानीं न, पश्चात् संस्कृतसम्भाषणस्य अभ्यासः कारयिष्यते। यतोहि यावत् जीवनम् अस्ति तावत् किञ्चित् करणीयमेव, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के बहुत अधिक संस्कृत बोलेंगे तो फिर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भगवत कृपा रहेगी तो बाद में अवश्य हम एक तरफा ही चलेगा, लेकिन सरल पद्धति से कुछ संस्कृत का 10 दिवसीय या 15 दिवसीय एक अभ्यास वर्ग हम चला सकते हैं इसी के माध्यम से। लेकिन उसमें आप सभी का उत्साह कैसा रहेगा इस पर ये बात निर्भर करेगी। और अब हम लोग बहुत गंभीर स्थिति में जा रहे हैं। इसमें जो है सो सांख्य दर्शन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अब तो उसकी आवृत्ति भी रोज रोज करना मुश्किल है, थोड़ा अधिक हो गया है। और लेकिन जो मित्र लोग हैं हमारे, कुछ ना हमारे जो शिष्य लोग हैं और जो हमारे माननीय लोग हैं, सहृदय लोग हैं, वो तो आनंद से श्रवण कर रहे हैं, कुछ परेशान नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे मित्र टाइप के शिष्य भी हैं, कुछ मित्र भी हैं, ऐसे लोग हैं वो हमें परेशान कर रहे हैं। और हम एक प्रकार से समझा रहे हैं पूरी बात, उसके बावजूद जो है एक संत जी है, अब नाम बताना है नहीं किसी का, जो है शिष्य हैं, परम श्रद्धालु, सुबह से शाम तक ईश्वर भगवान हरि हरि ओम नमो नारायण ओम नमः शिवाय भेद नहीं करते। वो उनके मुखारविंद से ईश्वर का ही नाम निकलता है, ईश्वरमय है पूरा का पूरा। और बहुत से लोग जो है राम 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 जी की इच्छा से ईश्वर से ही तो जी रहे हैं लोग। और हमने कल परसों निवेदन किया कि अनिश्वरवादी है, शुद्ध सांख्य जो है
बड़ा उसका विवेचन भी हमने किया अपने हिसाब से। तो वो जो मित्र हैं उनको जो है कष्ट हो गया थोड़ा सा, काफ़ी नाराज। तो हमने कहा कि आप हमसे नाराज हैं कि इस सांख्य दर्शन से नाराज हैं कि किससे नाराज हैं? तो उन्होंने कहा गुरुजी हम आपसे नाराज नहीं है। ये बोला भगवान के कृपा से बहुत हमें प्रसन्नता हुई कि आपसे नाराज नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमसे नाराज मत रहिए, हम संभाल लेंगे। फिर जो है हमसे नाराज हो गए तब तो फिर कोई उपाय नहीं है समझाने का, जो है सो आप कृपा करके हमसे नाराज मत होइएगा, जो है सो ये समन्वय निकला। एक तो ईश्वर की, दूसरा जो है मोक्ष कैसे होगा, ये निर्गुण निष्क्रिय जो पुरुष है इसका ये मोक्ष समझ में नहीं, ये भी प्रीमेच्योर बोलते हैं उसको, जो है अभी जो बात आई नहीं है मोक्ष की, तो पहले से फिर मोक्ष प्रश्न पूछ दिया दूसरे मित्र ने, जो है सो। तो इन दोनों विषयों पर थोड़ी सी मैं चर्चा रखूंगा आपके सामने, क्योंकि ये मंथन के लिए है ना, ज्ञान मंथन जरूरी है इसमें, जो है सो। वो प्रश्न कर रहे हैं तो अब थोड़ा सा हमको पिड़काएंगे, पिड़काना बोलते हैं ना, तो दिमाग गड़बड़ाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो कि उतना दिमाग गड़बड़ाया नहीं है, एकदम हम बैलेंस में बोलेंगे, जो है सो। क्योंकि पिड़क जाने पर तो फिर पूरा ब्रह्मांड खुलेगा तो कहाँ से कहाँ जाएगा, तो मर्यादा नहीं तोड़ना है अपने को, जो है सिस्टम में चलना है। हमने कल निवेदन किया था कि जो दर्शन, जिस दर्शन का अध्ययन होता है उसी के अनुबंध चतुष्टय के आधार पर हमें जो है विचार करना चाहिए, अनुबंध चतुष्टय। और जो ईश्वर ब्रह्म, जो जैसा ब्रह्म होता है, वो ब्रह्म की स्थिति थोड़ा सा हम लोग विचार करें, सभी लोग विद्वान लोग हैं। जो वेद जो है, इहे तो रजत्वा वायवस्थ देव वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे, 39 अध्याय तक तो कहीं ब्रह्म नहीं दिखाई देगा, ध्यान से देख ले। 40वें अध्याय में जो है सो ब्रह्म आता है, ईशावास्योपनिषद है, उसमें जो है ये फोन कर दिया किसी ने। वो किसी मित्र का इसी समय फोन आ जा रहा है। तो 40वें अध्याय में ईशावास्योपनिषद है, वहां ब्रह्म की चर्चा आती है। तो नीचे तो कुछ नहीं है, एक कई बार ब्रह्म आ गया, तो कुछ कारण होगा उसका, कुछ कारण होगा। वो 40 अध्याय कब से बने हैं, क्या बने हैं, यजुर्वेद में ये सब रिसर्च का विषय है, सोच विचार करना पड़ेगा, जो है सो। तो फिर जो है आगे प्रत्येक शास्त्रों में कुछ इस प्रकार की बातें रखी जाती है, कुछ सामान्य चीजें, उसके बाद कुछ तत्व डाल के छोड़ देते हैं। कुछ जो है दूसरे जो है श्रोताओं के लिए भी जो कार्य जो है उसमें संपन्न हो, दूसरे श्रोता भी उससे जो है सो लाभान्वित हों। जैसे आप सभी ने गरुड़ पुराण का प्रेत कल्प सुनाई है, 16 अध्याय वाला होता है। उसके 15 अध्याय का विषय और उसके बाद 16वें अध्याय का विषय विचार करें, आकाश पाताल का फर्क है। 16वें अध्याय में तो पूरा जो है अपनी समीक्षा है, अपनी आलोचना है, पूरा का पूरा। 16वें अध्याय में कम से कम चिंतन मनन करने के लिए प्रेरित किया गया है। आप सभी के पास में जो है, यदि वो
ग्रंथ हो उसको उठा के देख लें, 15वें अध्याय तक का क्या विषय है, 16वां अध्याय क्या है, कोई बात नहीं, कट जाएगा। इसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण देखें, पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण, उसकी कथा है, सब कुछ है, लेकिन उसमें एकादश स्कंद का विषय देख ले। एकादश स्कंद में जाके पूरा तत्व ही तत्व आता है, वहां पर जो है कथा कहानी वहां उस प्रकार की नहीं है, पूरा तत्व से मिली हुई बात है। तो ग्रंथकर्ता जो है कुछ ऐसा करना चाहता है कि केवल ये जो है कथा कहानी में व्यक्ति न रहे, कुछ उससे आगे भी बढ़े, कुछ चिंतन मनन आगे बढ़े। ये हमारे सभी शास्त्रों के बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत का वो हम लोग का उपेक्षित हो जाता है। वो कथा के अंतिम दिन में आता है, जल्दी 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 बांस के खत्म होता है, उसकी ठीक से व्याख्या नहीं हो पाती है। एकादश स्कंद की, दसम स्कंद की अच्छी व्याख्या होती है कृष्ण लीला की, लेकिन एकादश स्कंद की ठीक से व्याख्या करने का फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि अंतिम में वो समापन का दिवस हो जाता है। लेकिन ठीक से एकादश स्कंद का यदि पारायण हो जाए तो उसी में तत्व खुल जाए एकदम जो है। और उसी प्रकार अब ये यहाँ 44वां अध्याय में आया, उसके बाद धीरे धीरे जो है उपनिषद में जो है ब्रह्म प्रतिपादन शुरू हुआ, मोक्ष प्रतिपादन की बात आई। कर्मकांडात्मक में तो जो है स्वर्ग प्राप्ति की चर्चा है, मोक्ष की भी चर्चा नहीं है उस तरह की। फिर मोक्ष आया, फिर पुराण में जाके मोक्ष जो है वो परम शिखर में गया, और अंतिम में ये स्थिति आई हम लोग के समाज में ही देखिए, विद्वानों के बीच में देखिए, कहते हैं हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए। अंतिम में जाके जो है भक्त जो है मोक्ष का तिरस्कार करने लगता है। क्या बात है, जो बौद्धों में जो बोधिसत्व है वो साफ साफ कहता है कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। हम जगत की सेवा में हमेशा जो है उत्पन्न होते रहें, यही संसार में सेवा करते रहें, मोक्ष को ठुकरा, विकास है ना ये, पहले स्वर्ग, उसके बाद मोक्ष वैकुंठ। अब धीरे धीरे विकास हो रहा है कि अब सेवा ही परमो धर्म, मोक्ष नहीं चाहिए। अब यहाँ बहुत से हमारे वैष्णवाग्रगण्य विद्वद्गण सब लोग बैठे हैं, वैष्णव लोग हैं, मोक्ष के लिए हम लोग सब लोग प्रयत्नरत हैं। लेकिन वैष्णवों में से एक तत्व में सुनाता हूं, क्या कहता है भक्त जो है, तवदास्य सुखैक संगिनाम भवने स्वस्थ्यपि कीट जन्म में इतरा वसथे सुमास्म भूत अपि में जन्म चतुर्मुखात्मना। ये तो ठुकरा दिया ना कि हे भगवान, आपके दास्य सुखैक संगिनाम भवने, भगवान के जो भागवत है उस भागवत के घर में कीड़ा होकर के मेरा जन्म हो जाए, मैं कीड़े के रूप में उस भागवत के घर में उत्पन्न हूं। और दूसरे जगह जो है सो स्वर्ग वैकुंठ कहीं भी वो चतुर्मुख ब्रह्मा भी हमको बनना पड़े, लेकिन जहां आपके लीला का वर्णन न हो, आपका सत्संग न हो, भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य सेवा न हो, तो वैसा जन्म हमें प्राप्त न हो। ठुकरा रहा है ना। तो ऐसे ही डेवलपमेंट चलता है जो है, ईश्वर का भी वैसे विकास चल रहा है। ध्यान देना, शास्त्रों में देख लीजिए, सब लोग घूम घाम करके, केवल एक ही जगह पकड़ के बैठने से तो नहीं पता चलेगा। भगवान की कृपा से कुछ निष्पक्ष बुद्धि हो और कुछ शास्त्रों का अवलोकन किया जाए ठीक ठाक से, तो हम लोग के सारे शंकाओं का समाधान होता जाएगा उसमें जो है।
अब हमारे जो दर्शन हैं तो चारवाक तो पूर्ण रूप से नास्तिक है। जैन बौद्ध हम लोग की तरह ईश्वर वहाँ नहीं है। न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन में ईश्वर है सृष्टिकर्ता के रूप में, चित्तंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत ईश्वर है, क्योंकि बिना कारण का कार्य नहीं होता है। तो इतने बड़े संसार का कोई न कोई कारण होना चाहिए, वही ईश्वर है। सांख्य में तो देख ही रहे हैं। और योग में जो है ध्यान टिकाने के लिए क्लेश कर्म विपाकाशय ही अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वरा करके एक सूत्र आया है योग में। जो है क्लेश कर्म विपाक आशयों से जो है अछूता जो पुरुष विशेष है वो ईश्वर है करके जो है योग दर्शन ने माना है। और वो भी कुछ काम धाम करेगा नहीं, क्योंकि वो सांख्य योग दोनों ज्वाइंट हैं। तो सृष्टि प्रक्रिया वगैरह जितना भी है योग दर्शन उसी सांख्य का ही मानता है। केवल जो है वो समाधि में जो है चिंतन करने के लिए जो है वो ईश्वर की सत्ता वहाँ स्वीकृत है। अब उसके बाद जो है वेदांत आता है, तो वेदांत का ब्रह्म तो वो एकदम अनिर्वचनीय है। फिर जो है जो अद्वैत वेदांत का ब्रह्म है वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त यन मनसा न मनुते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। और इधर आया मीमांसा दर्शन, जो कर्मकांडों का विवेचन करने वाला देवताओं का वर्णन आता है मीमांसा में। पूरा यज्ञ में देवता विष्णु देवता रुद्र, लेकिन उस तरह का ईश्वर जो सृष्टि स्थिति संहारक ईश्वर जैसा पुराणों में वर्णित है वो मीमांसा में है नहीं, क्योंकि उसमें लिखा है जगत अनादि है। ये जगत जो है वो अनादि है, जगत की सृष्टि नहीं हुई। तो फिर ईश्वर का क्या वहाँ कार्य रहेगा, क्या आवश्यकता रहेगी उसकी जो है सो। और मोक्ष भी उस तरह का वहाँ पर मान्य नहीं है जैसा अन्य दर्शनों में है। तो ये सारे उहापोह चिंतन मनन हमारे दर्शनों में पूरे चल रहे हैं। मैं उन संत जी को प्रणाम करके बोलता हूँ जो हमारे मित्र भी हैं शिष्य भी हैं, कि इतना सभी पढ़ने के बाद ये जो पिंड है ये तो गड़बड़ाया नहीं है अभी जो है सो। अभी तो मंदिर में दर्शन भी करता है, भगवान की अर्चना भी करता है, सब सारा कार्य कर रहा है यहाँ पर जो है। भले जिस दृष्टि से करे जैसे करे, लेकिन सब कुछ करता है, अंदर से आस्था भी रखता है। जबकि सांख्य से ज्यादा जैन बौद्ध कहाँ कहाँ इस्लाम और बाइबिल तक देख लिया गया है। तो जब हम नहीं गड़बड़ाए तो जो है यहाँ सुनने वाले कैसे गड़बड़ाएंगे, क्यों घबराएंगे जो है ईश्वर नहीं है तो घबरा जाना है जो है करके। इसीलिए इसका ध्यान से श्रवण करना है। ये मेरा इतना निवेदन था। थोड़ा सा वो टेंशन आ गया, क्योंकि बार बार बताने पर जो है अब समझ में आ गई होगी बात जो है। अब इसके बाद जो हम लोग कल प्रकृति की चर्चा कर रहे थे, सांख्य दर्शन ने कह दिया कि भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अभिभागात् वैश्वरूपस्य कारणम अस्ति अव्यक्तम प्रवर्धते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रतिप्रति गुणाश्रय विशेषात्। इस प्रकार से प्रकृति की प्रवृत्ति होती है, अर्थात अव्यक्त कारण इन कार्यों के पीछे है। स्पष्ट है, क्लियर है। मान लिया कि प्रकृति है, व्यक्त नहीं है तो हम उसको नहीं जान सकते हैं चर्म चक्षु से। अब आगे की चर्चा जो आएगी वो पुरुष की चर्चा आएगी। पुरुष, इस प्रकृति के अंदर जो है पुरुष नामक कोई तत्व अलग से है। या तो यह प्रकृति है, प्रकृति अब ये है, इसमें जो है संयोग से चारवाक के अनुसार जो है, चारवाक बोलता है कि चतुर्भ्य खलु भूतेभ्य चैतन्यम उपजायते। चार भूत मानता है वो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को नहीं मानता। तो वो कहता है कि चतुर्भ्य खलु भूतेभ्य चैतन्यम उपजायते। चार भूतों के सम्मिश्रण से जो है चैतन्य की उत्पत्ति हो जाती है।
किण्वादिभ्यो समेतेभ्यो द्रव्येभ्यो मदशक्तिवत, जैसे कोई द्रव्य जो है सड़ जाता है तो उसमें जो है मादकता आ जाती है, जैसे अनाज चढ़ा करके उसमें मादकता लाते हैं लोग, जो है सुरा बनाते हैं। कोई चीज़ सड़ जाता है तो विचित्र पदार्थ की उत्पत्ति हो जाती है। और पान का उदाहरण दिया है कि पान का पत्ता है, उसमें चूना लगा दिया, सफ़ेद है, उसमें जो है खैर लगा दिया, उसमें फिर सुपारी रखा, फिर उसको जो है चर्वण किया, चबा दिया, तो एक अनिर्वचनीय, एक जिसमें विद्यमान नहीं था ऐसा लाल वर्ण जो है मुंह से निकल गया, लाल लाल हो गया जो है सो। तो विशेष प्रकार के पदार्थों के मिश्रण से विशेष प्रकार का पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार पृथ्वी जल तेज वायु के मिश्रण से चैतन्य की उत्पत्ति हो जाती है। जब उसका हेतु सब जुड़ गया तो चैतन्य हो गया जो है। ये शरीर जो है ये पूरा शरीर ही आत्मा है, देह एव आत्मा। ध्यान दीजिएगा, इतना कमजोर सिद्धांत ये भी नहीं है। कभी मौका मिलेगा तो इस पर व्याख्यान कर सकते हैं, और सारा प्रमाण मिलेगा शास्त्रों में भी, देह आत्मा है करके जो है पूरा वेद से लेके शुरू होता है। ये चिंतन भी जो है सो देह ही आत्मा है। अब उसका चार्वाक दर्शन की व्याख्यान जब उसका होगा तो देह छेदो मोक्ष, उसने लिखा मोक्ष क्या है, शरीर का नाश हो जाने का नाम है मोक्ष है। मोक्ष शब्द से कोई आपत्ति नहीं है, शरीर खत्म मोक्ष हो गया। अब उसका आगे पीछे आना जाना चक्कर करना नहीं है, ये परेशानी नहीं पालता है, वो जो है टेंशनें ख़त्म कर देता है। एक प्रकार से टेंशन नहीं होता हम लोग को भी जो है, इतने रहता ख़त्म करो खेला। पेड़ पका, उसके बाद फल गिरा, आम खा लिए, फिर दूसरा पेड़ लगा, दूसरा फल आएगा कि वो एक आम घूमता घूमता रहेगा बार बार जो है। कई तर्क हैं उसमें भी, तो उसका जब समय आएगा, अभी सीजन चल रहा है सांख्य का, अभी इस समय चार्वाक यहाँ प्रबल नहीं होगा। तो इस प्रकार के अनेक चिंतन मनन है, लेकिन सांख्य दर्शन ने स्वीकार किया कि एक पुरुष तत्व, चेतन तत्व जो है इस प्रकृति के अंदर, प्रकृति से अलग जो है अवस्थित है। क्या प्रमाण है, तो उसमें हेतु दे रहा है। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। अब हम संक्षेप में निवेदन करेंगे, क्योंकि इन सभी श्लोकों की व्याख्या में बार बार बता रहा हूं कि एक श्लोक की व्याख्या लगभग 10-10 पेज में संस्कृत में जा रहा है। पन्ना उलटते हैं जब 10 पेज देखते हैं छोटे छोटे अक्षरों में, तो एकदम बम बोल जाएगा आदमी। आँख भी अपना इतना काम नहीं करता कि इतने छोटे अक्षर 10-10 पेज देखें तब उसको बताएं, जो है दिमाग उड़ जाएगा पूरा का पूरा। एक श्लोक का 10-10 पेज में व्याख्या, अभी एक ही टीका की बात कर रहे हैं, उसमें 4-5 टीकाएं हैं, तो कितना उलझ जाएगा मामला। तो उसका सारांश निकालना है। तो कहा भेदानाम परिमाणात, ये तो प्रकृति का था। इसका बताया संघात परार्थत्वात्। संघात माने समूह, संघात का अर्थ होता है समूह। जो भी ग्रुप है, जितना भी समूह है संसार की सृष्टि का, जो भी पदार्थ हैं वो संघात समूह से ही पदार्थ बनते हैं। वो पदार्थ जो है परार्थक होते हैं। उन पदार्थों का अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं रहता है। जैसे कोई ये बिस्तरा पड़ा हुआ है, सोफा सेट रखा हुआ है, टेबल है, कुर्सी है, जो भी संघात है सांसारिक, वो परार्थक है, उसका उपभोग करता कोई दूसरा है। एक बात है। त्रिगुणादि विपर्ययात्, अब वहां पर जो है प्रकृति का जब लक्षण किया था, त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान बोला था। तो त्रिगुणादि विपर्ययात बने तीनों गुणों का जो
जो घटाया गया था तीनों गुणों को जो है प्रकृति में, जो विशेषताएं प्रकृति की बताई थी उससे विपर्यय माने उससे उल्टा है, ये जो है तद विपरीता है। तो उन तीनों गुणों से विपरीत भी कोई चीज है। और संघात जो है, समूह जो है दूसरे के लिए होता है। तीसरा अधिष्ठानात। अधिष्ठान माने वो भी यही समझ लीजिए कि किसी न किसी का, किसी पदार्थ का कोई मालिक होता है, कोई अधिष्ठान होता है, कोई आधार होता है। अधिष्ठान माने आधार है। और ये जो शरीर है इसका भी आधार जो है वो पुरुष ही है, वो चेतन सत्ता ही है। वो जो है सूक्ष्म होते हुए भी इस शरीर को टिका के बैठा है, जो है निष्क्रिय होते हुए भी अधिष्ठान के रूप में खड़ा है। वो निकल जाएगा तो शरीर गिर जाएगा जो है सो, इसलिए अधिष्ठान है। और पुरुषोस्ति भोक्तृभावात्। भोक्तृभावात् माने वही भोक्तृभाव का मतलब जो है, जैसे आम खिलते हैं, आम पुष्प खिलते हैं, आम फलते हैं पेड़ में। अब उस पेड़ का उपभोग जो है कोई चेतन पदार्थ ही करेगा ना। सुख मुखा द्रमित द्रव संयुतम, चाहे सुगा करे चाहे मनुष्य करे, उसका जो है भोक्ता कोई न कोई जो है चेतन होगा। जितना भी गाड़ी है, अब उसका जो अधिष्ठान, उसका संचालक जो है कोई चेतन होना चाहिए। सैटेलाइट भी यहाँ से भेजेंगे तो भी नीचे से बटन दबा करके नियंत्रण करने वाला कोई चेतन बैठा हुआ है। तो इस प्रकार अधिष्ठान रूप में और भोक्ता के रूप में किसी की आवश्यकता है। और इसीलिए कहा भोक्तृभावात्, इतना हेतु लगाया। कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। केवलस्य भाव कैवल्यम, कैवल्यम दुख निवृत्ति रूपम। तो एक प्रकार से हम सभी मनुष्यों के अंदर एक प्रकार की प्रवृत्ति होती है अंदर से। हम चाहते हैं कि दुख निवृत्ति हो, दुख से मुक्ति मिले, परमानंद प्राप्ति हो। इस प्रकार से कैवल्य की जो है प्रवृत्ति, कैवल्य प्राप्ति की इच्छा समस्त मनुष्यों में जो है एक रूप से रहती है अंदर। अब किसी की दबी है, नहीं जग रही है, वो बात अलग है। क्योंकि विचार करें पूरे विश्व में सब जगह तो ऋषि मुनि नहीं न पहुंचे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ नहीं भी पहुंचे हैं वहाँ भी आध्यात्मिकता, वहाँ भी स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में। चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कुछ भी हो, वो एक प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने की कामना, मुक्त होने की कामना, कैवल्य की इच्छा एक प्रकार सर्वत्र जो है वो विद्यमान देखी जाती है। मनुष्यों में दुख से छूटने की सामान्य अभिलाषा देखी जाती है, प्रवृत्ति देखी जाती है। तो उस प्रकार की प्रवृत्ति तो वो जो है अचेतन प्रकृति नहीं कर सकती। वो जो है वो जो प्रकृति है त्रिगुणात्मिका प्रकृति, वो नहीं कर सकती। तो उसमें चेतन चाहिए, पुरुष चाहिए। उसको चेतन का ही नाम यहाँ पुरुष दिया। पुरुष का मतलब यहाँ स्त्री पुरुष वाला नहीं है, जो चेतन है वो पुरुष है, नाम संज्ञा दिया उसका। तो पुरुषोस्ति, इसीलिए इस शरीर प्रकृति के अतिरिक्त पुरुष की सत्ता इन हेतुओं से है। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। अभी और हेतु देगा। अब ठीक है, पुरुष है तो पुरुष एक हैं कि अनेक हैं, ये प्रश्न उठेगा। अब अद्वैत वेदांत में सर्वम खलु इदम ब्रह्म हो जाता है।
लेकिन द्वैत में और विशिष्टाद्वैत में जो है वहाँ भी पुरुष की सत्ता जो है अलग अलग मानी जाती है। जो है चिद चिद विशिष्ट विशिष्टाद्वैतम होता है जो है सो वहाँ प्रकृति और जो पुरुष है उसकी पृथक सत्ता जो है प्रलय अवस्था में भी मानी जाती है। और इन दोनों से विशिष्ट ईश्वर होता है तो विशिष्टाद्वैत होता है। अद्वैत में जो है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, कोटि कोटि ग्रंथों ने जो कहा मैं आधे श्लोक में कहूंगा। वो क्या है? ब्रह्म सत्यम, जगत जगन मिथ्या, जीव जीवो ब्रह्मैव न अपरः, ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है, व्यष्टि समष्टि है और जगत जो है मिथ्या है, अद्वैत की सिद्धि होती है। तो ये सब दार्शनिक चिंतन मनन बहुत लंबा चौड़ा है ना। उभय वेदांताचार्य ऐसे होंगे, एक ही वेदांत पढ़ेंगे तो कैसे उभय वेदांताचार्य, बड़े बड़े जो वैष्णवाचार्य विद्वान भी जो है उनको लिखा जाता था उभय वेदांताचार्य। पहले वो अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत सब जानते थे तब न उभय वेदांताचार्य, और दूसरे का कुछ जाने ही नहीं, केवल अपना जानते हैं। तो अपनी ढपली बजाना है, बैठना है तो ठीक है, अपना जीवन तो चल रहा है, लेकिन विशाल चिंतन के लिए बहुत बृहत्तर समाज के हित में सारे दर्शनों का ज्ञान करना जरूरी है। तो प्रश्न यहाँ आया कि ये जो पुरुष है वो एक है कि अनेक है? तो सांख्य दर्शन जो है वो द्वैतवादी है, वो अनेक पुरुषों को मानता है, एक पुरुष नहीं है। हेतु दे रहा है, जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव। जनन मरण करणानाम, उत्पन्न होने के और जो है लीन होने के जो करण हैं, जो साधन हैं, वो भिन्न भिन्न होते हैं। एक अलग उत्पन्न होता है, दूसरा अलग उत्पन्न होता है, एक अलग जाता है, दूसरा अलग जाता है। एक ही रहता तो फिर एक गया तो सब गया, सब आए, एक आया तो सब आए हो जाना चाहिए। तो जनन और मरण का जो साधन है वो भेद, उसमें भेद है। प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्तिश्च, युगपत प्रवृत्ति माने एक साथ प्रवृत्ति होने का नाम है युगपत प्रवृत्ति। न युगपत प्रवृत्ति, अयुगपत प्रवृत्ति, एक साथ में प्रवृत्ति नहीं होती है। किसी को मोक्ष हो रहा है, कोई मोक्ष होके मान लीजिए चला गया तो दूसरा जो है अभी नरक में पड़ा हुआ है, कष्ट झेल रहा है। कोई ज्ञानी हो गया तो कोई अज्ञानी हो गया। प्रवृत्ति भी जो है वो अलग अलग है सबकी, जो है सो एक साथ एक प्रकार की सबकी प्रवृत्ति नहीं है। तो ये सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी इतना समझ सकता है। अब ये विशाल दृष्टि से सर्वत्र चैतन्य को लेके एकत्व की कल्पना की बात तो अपने जगह ठीक है, लेकिन जब व्यवहारिक दशा में हम लोग उतरते हैं तब तो यहाँ तो भेद मानना बहुत जरूरी है। अद्वैत से तो हमारा व्यवहार चल ही नहीं पाएगा। जो है अद्वैत केवल सुनाने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत दिव्य लगेगा कि पूरा सर्वम खलु इदम ब्रह्म हो गया, सब हो गया, लेकिन व्यवहारिक स्थिति में आएंगे जब तेरा मेरा शुरू होगा, इधर उधर हिसाब गड़बड़ाएगा तो तुरंत मतभेद हो जाएगा। चाहे कितना अद्वैत का ज्ञान हो, कुछ भी हो, व्यवहार में नहीं आ सकता है। अयुगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुष बहुत्व की सिद्धि हो जाती है। त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव, त्रैगुण्य विपर्यय भी देखा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है सत्व गुण प्रधान है, कोई रजो गुण प्रधान है, कोई तमो गुण प्रधान है। मनुष्य जो है अनेक प्रकार के हैं, कोई सेवा में लगा है, सब जो है सो दुनिया की सेवा कर रहा है, अभी भी बहुत से लोग हैं। कोई रजोगुण प्रधान है तो जो है इधर उधर लफनटूसी में लगे हैं, जो है घूमने घामने में कोई मतलब नहीं है, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और तमोगुणी है अपना, उनको कोरोना का लॉकडाउन खुला तो सबसे ज़्यादा जो है सुरा के दुकान में भीड़ लगी भारतवर्ष में जो है सो दिल्ली और गुजरात वगैरह में ऐसा लगा कि जो है दूध के दुकान में कम भीड़ और उसमें पीने वाले के दुकान में जो है 500-600 की लाइन लगता है, पूरा दुनिया पी रहा है। तो मोगुणी है जो है, उनको ध्यान है नहीं है दूसरे का, जो उनको ये कष्ट हो गया कि हम लोग को पीने को नहीं मिला। और कोरोना काल में जो अटैक हुआ, डकैती हुई, तो शराबों के दुकान पर अटैक हुआ, कई थे लूटे गए दुकान जो है गुजरात वगैरह में विशेष करके जो है कई दुकान लूटे गए कोरोना काल में जो है। तो मनुष्य का दिमाग कहाँ है? हम लोग तो यहाँ अच्छा अच्छा करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी भीड़ अभी कहाँ ठीक ठाक हुई है जो है। त्रैगुण या विपर्य चल रहा है ना, सब लोग सुधरे कहाँ है? चिंतन मनन होना चाहिए ना। कोरोना से सारी दुनिया परेशान है। हमने एक बार कुछ चिंतन मनन किया था, मैं सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को जो है। चिंतन मनन आप लोग भी करिएगा। एक बार बैठे बैठे हम सोचे कि वो कोरोना में सब बदमाशी कर रहे हैं, निकल रहे हैं, पुलिस का आदेश नहीं मान रहे हैं, डंडा खा रहे हैं तो भी बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली से जबरदस्ती लाखों की संख्या निकली। तो हम सोचे कि कौन लोग हैं, क्या हैं। तो ध्यान से हम विचार किए, जो भारतवर्ष में ट्रेन चलती हैं तो हजारों की संख्या में ट्रेन चलती है, और हजारों ट्रेनों में जो है सामान की चोरी होती है, जहर खुरानी होती है, डकैती भी होती है। मैंने जितने ट्रेन हैं, एक एक ट्रेन के पीछे कम से कम 10-20 लोग जो है ड्यूटी कर रहे हैं कि कब मौका मिले तो हम सामान जीत लें। तो मान लीजिए 10,000 ट्रेन में जो है 10-10 भी लगे तो जो है कितनी संख्या हो गई। वैसे बस स्टेशन में, बाजार में, मंदिर के स्थान में, भीड़ भाड़ में चेन छीनने वाले, गले का सोने का चेन, इस समय जो है लॉकडाउन के समय में चेन नहीं छिना रहा था, लेकिन इस समय जो है छिनैती शुरू हो गई है। पूरा बनारस में रोज खबर आता है कि 2-3 चेन जो है स्नेचिंग हो गई जो है। तो ये जोड़ जाड़ के हमने संख्या अनुमानित निकाला। पूरे बड़े बड़े बाजारों के ठग, लुटेरे, चोर, बदमाश, पूरे बाजार में ठगने वाले, मंदिरों के भीड़ भाड़ में घूमने वाले, बसों में ठगी करने वाले, ट्रेनों में करने वाले, जोड़ जाड़ के 15-20 लाख की संख्या तो इसी में पहुंच जाएगी जो है। 15-20 लाख की संख्या पहुंचेगी, उससे कम नहीं पहुंचेगी। उसके बाद वो साइबर ठगी वाले तो अलग हैं, बैठे बैठे जो है सो तो उस समय भी वो जो पूरा वेबसाइट हैक कर लेते हैं। पूरा रेलवे का जो है, वो रेलवे को टिकट ही नहीं काटने को मिलता है जो है। वेबसाइट खोला, खटखुट टिकट खत्म जो है। हैकिंग है पूरा का पूरा। एजेंट लोग काट लेते हैं और सेल करते हैं डबल दाम में। तो जोड़ जाड़ के जो है 20-30 लाख की संख्या तो ये जो अवांछनिक तत्वों की है। अब ये जो लॉकडाउन देशव्यापी हो गया, चाहे किसी भी देश में हो, सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं को हुई। चोरी करें तो निकल ही नहीं सकते, पुलिस डंडा मारेगी। चेन छीने तो महिलाएं निकल ही नहीं रही हैं। ट्रेन में ड्यूटी थी, वो ट्रेन चल ही नहीं रहा है। तो अब व्यवस्था फैला के इधर से उधर पूरा का पूरा। तो ये सूक्ष्म दृष्टि रखना ना, इसको कोई दूसरा बोल नहीं सकता है। सरकार ऐसे बोलेगी तो जनता जिंदाबाद मुर्दाबाद कर देगी, पूरा का पूरा ऐसा बोलता है जनता को जो है। तो सबको कहा जाता है मजदूर, मजदूरों की भीड़ निकली, उसी मजदूरे में है। वो मजदूर तो आई, कहीं कहीं टीवी ने पूछा भीड़ में जो है, और स्मार्ट है एकदम देखने में जो है। सो क्या करते हो? मजदूर है तो कुछ ड्यूटी बताना पड़ेगा ना। हमने टीवी में देखा, क्या करते हो? तो कहा कि पेंट करते हैं, घर पेंट करते हैं। लेकिन चेहरा देखने से नहीं लग रहा था पेंट करता है, वो कुछ दूसरा धंधा करता है। लेकिन अब पेंट बोला उस समय, तो ऐसे ऐसे बहुत से स्मार्ट मजदूर जो हैं वो सारे के सारे फंसे थे 2-3 महीना जो है। अब ये लॉकडाउन खुल गया है तो सब एकदम काम शुरू कर दिए। अब गाड़ी चुराना शुरू है, सब कुछ शुरू है। तो ये जो क्या चक्कर है, ये पूरा इसको केवल भारतवर्ष की बात नहीं है, पूरा विश्व व्याप्त है। इससे मैं अमेरिका घूम रहा था तो हमारे मित्र लोग हमको समझाते थे कि गुरुजी ये जो आप डॉलर ज्यादा जेबा में रख के चलते हैं,
5-10 हज़ार डॉलर डाल के चलते थे हम जो है सो। अब जब जरूरत पड़े तो निकाला जाए। कहा इतना पैसा लेके इधर कोई घूमता नहीं है, सब कार्ड से चलते हैं। अब यहाँ कोई इतना देख लेगा इधर उधर तो तुरंत छीन लेगा जो है सो। ये है ऐसा। हमने कहा हाँ, अब देखने में तो बड़े सभ्य लग रहे हैं लोग जो है सो। हमको ऐसा बता दिया कि जो है जो छिना जाएगा जो है सो। और कहीं कहीं चेक पोस्ट में जो है चेकिंग में भी जो है सब छिन देखता था डॉलर इतना, तो वो भी ताकता था मुंह जो है सो। तो पूछता था कि यू आर फ्रॉम इंडिया। हाँ, हम कहते थे हम आई एम फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम वाराणसी। बनारस का भी नाम ले तो समझ जाता था कि ये जो है वही है, देहाती आया है पूरा इतना डॉलर लेके घूम रहा। तो वो भय तो वहां भी है। तो ये जो त्रैगुण्य विपर्यय है, सत्व गुण प्रधानता, रजो गुण प्रधानता, तमो गुण प्रधानता, ये प्रत्येक व्यक्ति में देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? सब में है। आप लोग और चिंतन करिएगा। ये जो हमने थोड़ा 20-30 लाख का डाटा निकाला है, तो एक मित्र को हमने सुनाया, प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने कहा कि इससे और ज़्यादा है। वो तो लगभग 1 करोड़ पहुंचाने वाले थे। हम तो थोड़ा कम कम डाले थे। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ों में जाएगा जो है। तो आप लोग चिंतन मनन करेंगे तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत है। इस समय फटाफट पूरा का पूरा आप देखिए अखबार में निकल रहा है रोज रोज जो है। इधर चेन छिना गया, उधर चेन छिना गया, कहीं घर में घुस के छीन लिए, ऐसा भी आता है। तो ये कब ठीक होगा? पूरी शिक्षा मिल गई, पढ़ाई लिखाई हो गई, बहुत से IIT पास हैं, IIT इंजीनियरिंग, कोई MA है, अब उसमें कुछ ज्ञान लेना है, लेकिन वो उस प्रवृत्ति में लग गया है। तो ये पढ़ाई लिखाई करने से कहीं सुधरा है? त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो पुरुष बहुत तो है। वो एक ही पुरुष होता तो कम से कम हम इधर से सुधर गए और जो कनेक्शन करके यहीं से सबको सुधार देते अकेले जो है सो। लेकिन नहीं सुधार पाएंगे ना, उसका कर्म अलग है। वो अपना जैसा कर्म करेगा वैसा सुधरेगा। तो ये गंभीर चिंतन है। थोड़ा आप लोग चिंतन मनन करिएगा, आनंद आ जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन में परेशान हुए। सोचना विचारना चाहिए, हमेशा चिंतन मनन होते रहना चाहिए। और कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, ये तो उसके आगे का है। पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव। तो सांख्य ने अपने हिसाब से सिद्ध कर दिया कि पुरुष बहुत है, उसके हेतु दिया। अब उसमें बहुत लंबी लंबी व्याख्याएं हैं। जनन मरण करणानाम, उसी पर एक ग्रंथ हो सकता है। प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्तेश्च, उसी पर एक ग्रंथ हो जाएगा। पुरुष बहुत्वम सिद्धम कैवल, फिर त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव, गुणों का उलटफेर होने से। अब जो है आगे चले, क्योंकि बीच में हम निवेदन कर दें थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 23 और 24 तारीख को अवकाश लेना पड़ेगा। 23 और 24 को कुछ कार्यक्रम आ गया है, इसीलिए आज तो चल ही रहा है, कल भी ये व्याख्यान चलेगा। उसके बाद 2 दिन जो है अवकाश ग्रहण करना है। इसलिए जितना भी हो आज आप बढ़ा देते हैं एक ठे। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थम दृष्टित्वम अकर्तृभावश्च। तस्माच्च विपर्यासात्, तस्माच्च विपर्यासात् बने प्रकृति से उलट होने से। विपर्यास का मतलब उल्टा होने से, प्रकृति से उल्टा होने से। सिद्धम साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य, इस पुरुष का साक्षित्व जो है सिद्ध हो गया, साक्षी हो गया। केवल देखने वाले को साक्षी बोलते हैं। दोनों वादी प्रतिपाती हैं, कुछ एग्रीमेंट करते हैं तो बैठ के देखता है क्या हो रहा है, कुछ करता उरता नहीं है अपने से, केवल देखने का काम है उसका। साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य सिद्धम, ये पुरुष साक्षी है।
कैवल्यम माध्यस्थम, कैवल्यम केवलस्य भाव, कैवल्यम ये अपने स्थिति में ही रहता है जो है सो, इसमें कोई दूसरे का जो है रंग चढ़ता नहीं है, इसीलिए कैवल्य की स्थिति बोलते हैं उसको जो है। दूसरा कुछ इधर उधर आ जाएगा तो कैवल्य नहीं रहेगा। माध्यस्थम का मतलब भी वही साक्षी का ही पर्यायवाची समझ लीजिए, मध्यस्थ होके रहने का नाम ही माध्यस्थम। दृष्टित्वम, दृष्टा होके रहेगा। अकर्तृभावश्च, ये बहुत मार्के की चीज है। अकर्तृभावश्च, इसमें कर्तृत्व नहीं है, ये कुछ कर्ता वर्ता नहीं है। अब ये सांख्य दर्शन किधर ले जाना चाह रहा है, दुख निवृत्ति के लिए उधर ध्यान देना है हम लोग को जो है सो। हम लोग जो सुख दुख से ग्रस्त हो जा रहे हैं, जो चेतन जो है सुख दुख कष्ट भोग रहा है, वो तो कह दिया कि ये तो अकर्तृभावश्च, ये जो असली पुरुष है वो तो कुछ करता ही नहीं है। और सारे जो सांसारिक सुख दुख भी हैं, हमारे संत जी सुन रहे होंगे जो ईश्वर वाले, उनको मैं थोड़ा सा निवेदन करता हूं। जो संसार में हम लोग के सुख दुख होते हैं, उसके लगभग 80% के तो जिम्मेदारी जिम्मेदार हम ही लोग होते हैं। कुछ एक्सीडेंटल कभी कभी हो जाता है, एक्सीडेंट कभी कभी होता है जिसमें दूसरा कारण बन सकता है जो है। 80 क्या 90 मान लीजिए, सारे हमारे सुख दुख के कारण हम स्वयं होते हैं। हम गड़बड़ी करते हैं तब हम कष्ट भोगते हैं, क्षमा करिएगा। स्पष्ट बोलना है, काशी से बोल रहे हैं। अनुभव करिए अपने अपने जिंदगी में, जहां जहां पाप किए हैं, जहां जहां गड़बड़ किए हैं, वो कष्ट दे रहा है। अब मैं एक उदाहरण सुनाता हूं आपको। मैं जिस समय अमेरिका में था तो गैस के बीमारी से जो है मैं अत्यंत पीड़ित था। गैस्ट्रिक तो कितनों दवा खाए, ठीक न हो, 2-3 साल तक पीड़ा रही। तो अब बहुत से मित्रों ने वहाँ भी गैस की दवा दी, वो दी। भोजन देखते ही हमको जो है घबराहट हो जाता था, ऐसा गैस चलता था। फिर वहाँ से यहाँ आए, कभी ठीक हुआ ही नहीं। बाद में पता चला कि जो हम शुगर का मेडिसिन लेते थे, उसमें जो 2 दवा जो है वो खुद गैस बनाने वाली दवा रही। उसका साइड इफेक्ट में लिखा था गैस फार्मिंग, गैस बनाएगा। वो दवा तो हम खट से उठ के सुबह सुबह लेते थे शुगर के नाम से। और गैस का हम दवा खा रहे हैं और फिर हम चाह रहे हैं गैस ठीक हो जाए। फिर हनुमान जी से प्रार्थना करें, शंकर जी से प्रार्थना करें, भगवान जी से प्रार्थना करें, इधर उधर प्रार्थना करें। हम जो है गैस बनाने वाली दवा रोज खा रहे हैं खुदे जो है सो। तो गैस कैसे ठीक होगा? बाद में पता चला तो वो दवा बदल दिया गया। दूसरे डॉक्टर ने जो है उस दवा चेंज कर दिया, BHU में गए, चेंज कर दिया, तब से गैस खत्म। जो 2 साल तक लगातार गैस्ट्रिक चला और बहुत परेशान हुए। हमारे भाभी वहाँ रहती है रोचेस्टर में, बहुत परेशान हुई। वहाँ से आया है, कुछ खाता ही नहीं, भोजन देखते ही जो है दिमाग गड़बड़ा। तो अब वो ओझा बुलाते लोग, गाँव में होता तो कुछ खा ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है, एकदम ओझा बुलवा के नचवाते उसको। और चूंकि हम तो थोड़ा धैर्य धारण किए, नहीं तो जाके मनौती करते हनुमान जी के यहाँ 108 बार जो है हनुमान चालीसा पाठ कराते, पता नहीं क्या क्या कराते, लेकिन कारण तो हम आपको बता दिए। दिस इज फॉर एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ, एक अपने में घटा हुआ चीज। अभी प्रेजेंट में घटा है, तत्काल वाला वो दूसरा सुना दें आपको। ये पूरा शरीर में खुजली उजली क्या क्या हो रही है 6 महीने से जो है, ठीक नहीं हो रही है। कितना दवा खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रही है। तो 6 महीने के बाद दिमाग में आया कि कुछ वैसे गैस जैसा प्रॉब्लम तो नहीं है। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मार्गदर्शक लोग हैं घर में, उनसे कहा कि थोड़ा इस दवा को चेक करो, तो लगाओ गूगल में, देखो क्या है। ये तो कहीं खुजली नहीं कर रहा है। आज सुबह की बात है, पूरा देखा, साइड इफेक्ट में लिखा थे खुजली,
पूरे शरीर में खुजली होगी, फंगल इन्फेक्शन होगा, इस दवा से होगा करके वहाँ लिखा था। अब हम खुजली की दवा लगा रहे हैं, बिटेक्स लगा रहे हैं, पूरा डॉक्टर का दवा खा गए, 6 महीना जो है दवा पर दवा चल रही है, खुजली ठीक है नहीं हो रही है। आज पकड़ाया दवा जो है उसको रख दिए निकाल के अंदर जो है, अब उसमें भी हम पूजा पाठ किए होते फिर जो है। तो इस प्रकार बहुत से अन्य भी चीजें हैं। हम कहीं गड़बड़ करते हैं, हमने ठीक से अध्ययन नहीं किया, पढ़ाई लिखाई नहीं किया, इंटरव्यू पास नहीं कर पाए, फेल हो गए, अब उसमें हम लगेंगे पूजा पाठ करने के, अरे हम कैसे फेल हो गए जो है। तो ये छोटी मोटी बात के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो हम लोग जो भगवान को कष्ट देते हैं ना, भगवान को कष्ट देना है। भगवान को कष्ट दीजिए, भगवान के यहाँ जाना हो तो कहिए कि हमें बस सद्बुद्धि प्रदान करिए। बस ये डिमांड किया जा सकता है कि हमारी मति कभी भी गलत जगह में प्रवृत्त न हो, और आगे जैसा आपको करना है, जितना दिन आपको रखना है रखिए, सुख दुख हम जो है जितना सहन करना है करेंगे जो है। हमारा दुख समाप्त करके मेरा भार हल्का मत कीजिए, किंतु सांसारिक दुखों को लेकर के मैं चलता रहूं ऐसा सामर्थ्य मुझे प्रदान कीजिए, ऐसा निवेदन करिए। कुछ तो मांगना ही पड़ेगा ना, अज्ञानी है तो कुछ तो डिमांड होगा। आपका सानिध्य प्राप्त हो, सद्बुद्धि प्राप्त हो, हम मानवता की सेवा कर सकें, यही आशीर्वाद दीजिए भगवान करके साष्टांग करिए। मंदिर जाइए, जाके ये बीमारी ठीक करिए, वो बीमारी ठीक करिए, नौकरी लगा दीजिए, तो जो है हमको ये करिए वो करिए, ऋण मुक्ति करिए। ऋण मुक्तेश्वर महादेव की जय हो। काशी में वो भी है। ऋण मुक्ति करना है तो उद्योग करके ऋण मुक्त होना पड़ेगा, और ऋण मुक्तेश्वर महादेव का दर्शन कई लोग जो है रोज जाके ऋण ले लेंगे लंबा, उसके बाद ऋण मुक्तेश्वर महादेव का दर्शन अब वो ऋण मुक्त करा देंगे। जरूर कराते होंगे, कुछ ना कुछ रास्ता देंगे, वो भी जो है कृपा करेंगे। तो कुछ उद्योग तो स्वयं को करना पड़ेगा ना। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। इस प्रकार से चिंतन मनन शास्त्र पढ़ने का मतलब है कि पूरा क्लियरेंस होना चाहिए दिमाग में ना, तब ना हमें लाभ होगा, फायदा होगा जो है। शास्त्रज्ञ और ज्ञानी होने का मतलब ये नहीं है कि एक किताब में ज्ञानी हो गए, पंडित जी हो गए तो बस कथा कर रहे हैं। पंडित जी होने का मतलब है कि कुछ भी उसको अज्ञात नहीं होना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, क्योंकि वो सारे विद्वान लोग जानते हैं ज्यादा, इसलिए भागवत हम बोल रहे हैं। हम तो एक आवृत्ति पढ़ के इतना कूदने लगे, जो कई आवृत्ति किए हैं पता नहीं उनका क्या हालत होगा। एक आवृत्ति पढ़ने का मतलब थोड़ा अन्वय व्याख्या लगा के हमने स्वाध्याय किया है शिष्यों के साथ में, शिष्यों को लेके। सैनापत्यम च राज्यम च वेद शास्त्र विदर्हति लिखा। वेद शास्त्र विद जो है सेनापति भी बन सकता है, राजा भी बन सकता है, सब कुछ कर सकता है, कोई भी काम उसके लिए असमर्थ नहीं है। तो यह समाज में तो कहा पंडित जी हैं, धोती कुर्ता पहन के चलिए, पूजा पाठ कराते होंगे, मंदिर से आए होंगे, कॉन्सेप्ट तो ये है। और हम अपने चरित्र से भी वैसे ही रहेंगे, ढीले ढाले जो है कपड़ा उपड़ा वैसे ही नंग धड़ंग चलेंगे सब जो है सो, तो संसार क्या समझेगा जो है। हमको भी दिखाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा तामझाम दिखा के उसी तरह से रहिए ठीक ठाक से, तो लोग सोचेगा कि ये तो विद्वान है, संस्कृत का विद्वान है, he knows everything, he can explain everything, he can face everything। कोई ऐसा विषय, there is no any matter, कोई ऐसा ही विषय ही नहीं है जो वो नहीं जान सकता। तब आप समझेंगे कि संस्कृत का विद्वान होगा। विवेकानंद जी गए विश्व धर्म सभा में, कहा जाता है ना शिकागो में, तो उनको समय नहीं मिल रहा था, लेकिन किसी तरह मौका मिला तो जो है जीरो विषय पर पता नहीं 2-3 मिनट मिला, लेकिन वो बोलना शुरू किए, माय सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इंग्लिश में झाड़ना शुरू किए, तो ताली बजते बजते जो है पूरे सम्मेलन में विवेकानंद जी छा गए। पूरा जो है सो शास्त्रों की बात, अद्वैत दर्शन और ये भारतीय दर्शन ऐसा बोलने लगे कि पूरा विश्व पहली बार सुना है अमेरिका में जो है, और सारा का सारा सम्मेलन उन्हीं के नाम से हो गया ना।
तो वैसे ही अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो और सारा ये तत्व हो, आप कोई किसी भी मंच में खड़े होकर जब बोलेंगे तो कोई सामने टिकेगा, इससे आगे कोई चिंतन है, ये पढ़ने का मतलब है। तो त्रैगुण्य विपर्ययात चैव, त्रैगुण्य विपर्य के कारण से भी पुरुष बहुत्व है, इसे मानना पड़ेगा। और अद्वैत की बात अद्वैत में होगी, चौकी की बात चौकी में, चूल्हे की बात चूल्हे में, यहां उसको नहीं लाना है। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थम दृष्टित्वम अकर्तृभावश्च, अकर्ता अभोक्ता अजन्मा शिवोहम, ऐसा भी लिखा है, शिवोहम शिवोहम अकर्ता अजन्मा अभोक्ता शिवोहम। तो यहाँ अकर्तृभावश्च कहा कि वो कर्तृभाव उसमें नहीं है, कर्ता नहीं है, हम कर्ता नहीं है, त्रिगुण भी हम में नहीं है, सुख दुख भी हम में नहीं है, चेतन में। इतना अनुभव शुरू हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि ये जो तथाकथित जो हमारा पैर है, इस पैर में दर्द है, पैर में थोड़ी सी उसमें पीड़ा चल रही है और कोई बात नहीं है, थोड़ा ये जो सर है इसमें है। आप कैसे हैं? तो हम तो ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ है, बस ये जो अंग प्रत्यंग है उसमें थोड़ी थोड़ी कभी कभी खराबी आ जाती है। जो है इतना बोलेंगे तो थोड़ा सा आनंद बढ़ जाएगा उसी में। जो है बहुत से लोग होते हैं, थोड़ा सर्दी खांसी लगी है, कैसे हैं भैया? मैं बीमार हूँ, मैं एकदम सीरियस हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ गुरुजी, क्या करें? अब रोने लगते हैं उसी में जो है। लेकिन इस पिंड के मुंह से तो ऐसा बहुत कम है, अभी तक तो बोले नहीं है। जो है ज्यादा सीरियस होके बोल देंगे भुला करके तो अलग बात है। कोई बीमार है पूछता है तो टहल रहा हूँ, आपको बीमार लग रहे हैं, कैसे बीमार समझते हैं? जो है अरे पैर है, अपना पैर खराब है, वो पैर जाने, हम थोड़े बीमार हैं। ऐसा व्यवहार में उतारा जा रहा है धीरे धीरे, तो उसका आनंद भी आ रहा है साथ साथ में। सभी लोग ऐसा करेंगे तो सांख्य दर्शन का जो प्रयोजन है वही है, वो दोनों के जो ज्वाइंट है उसको तोड़ना चाहता है। जो है प्रकृति अलग पुरुष अलग, और सारा सुख दुख का जो झमेला है वो प्रकृति की लीला है, वो पुरुष में नहीं है। तस्मात, अब एक गंभीर चीज और श्रवण किया जाए, और 24-25 का अवकाश भी घोषित हो गया है तो थोड़ा सा। तस्मात तत्सम योगात, अब वो जो हमने कल निवेदन किया था शंकराचार्य का जो है युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो विषय विषयणो वाला जो है, अंधकार और प्रकाश और दिन और रात्रि के समान जो है, सो युष्मत् प्रत्यय और अस्मत् प्रत्यय में कैसे अध्यास हो गया, भ्रम हो गया। फिर समस्या समाधान निकाले थे कि नैसर्गिक लोक व्यवहार अहम इदम अमेदम इति चलता है, ऐसा निष्कर्ष निकला था अद्वैत वेदांत के अनुसार। यहाँ वही बात आ रही है, तस्मात् तत्संयोगात, अब इन दोनों का संयोग हो गया, प्रकृति और पुरुष का। अचेतनम चेतनावदिव लिंगम, लिंगम लयशीलम, जो प्रकृति से लेकर के सारे जो तत्व हैं अचेतन है, लेकिन चेतन के साथ में संयोग हो जाने से चेतनावद इव, चेतनावद, वो चेतन के तरह व्यवहार करने लगे। हाथ हिलने लगा क्योंकि चेतन है, हाथ में लाठी है, चेतन के हाथ में तो लाठी भी काम करती है, ऐसे मारेंगे काम कर जाएगा। जो है अचेतन है लेकिन चेतन के कनेक्शन में आ गया है ना, तो अचेतन होते हुए भी चेतन के संबंध से वो चेतन के तरह होने लगा, इव लगाया है, चेतना वद इव लिंगम, वद भी इव भी डबल लगाया है, उत्प्रेक्षा मारा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। हमारे जो विद्वान लोग हैं, पंडित घनश्याम जी हैं, पहले छंद अलंकार पढ़ते थे, उनको समझ में आ जाएगा जो है उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। गुण कर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः, अब वो अचेतन जो है चेतन संयोग से चेतन के तरह होने लगा, उसी प्रकार जो चेतन है उदासीनः,
उदासीन संप्रदाय एक ठे चल पड़ा है, पंजाब मूलक संप्रदाय उदासीन, एकदम मस्त पड़े रहिए, कोई न उद्धव से लेना न माधव को देना, उदासी। गुण कर्तृत्वेपि, क्योंकि कर्तृत्व जो है वो गुणों में है, सत्व रजस्तम गुण है, वही उसी में कर्तृत्व है, सारा सुख दुख सृष्टि स्थिति जो भी है सब गुण में है। तथा मने जैसे वो अचेतन जो है चेतन संयोग से चेतन के तरह होने लगा, वैसे ही ये जो अकर्ता जो है वो गुणों के संयोग से, लिखा कर्तेव भवति उदासीनः, कर्ता इव भवति, मानो कर्ता के समान हो जाता है, उसे लगता है कि मैं ही करता हूं, मैं ही काम करने वाला हूं। ये प्रकृति पुरुष के अनादि संबंध के कारण रहते 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 भेद ज्ञान जो है अज्ञान के कारण ढक जाता है, और उसमें उधर का ज्ञान इधर, इधर का ज्ञान उधर होकर के जो ये उदासी जो है अकर्ता जो है वो गुण कर्तृत्व में कर्तृत्वाभिमान से युक्त होता है, और जो जड़ प्रकृति है वो चेतन संयोग से चेतन के तरह आभासित होती है। ये कमाल है, ये तो साफ साफ बताया। आप जितने भी पुराणों का दर्शन करें, जो भी शास्त्र देखें, वो सांख्य दर्शन की छाया सब जगह मिलेगी। जब इतना सुन के आप देखेंगे ना, जब सांख्य की चर्चा आएगी, सृष्टि की चर्चा आएगी, जहां भी बात आएगी खट 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 समझ में आने लगेगा कि कहां से क्या क्या चक्कर हो रहा है। पहले ये पिटारी खुले तो सही, ये तो ढका हुआ है तो पता ही नहीं चलता है ना कहाँ क्या है। ऐसा दिमाग खुल जाए तो उसके बाद तुरंत समझ में आ जाएगा कि कहाँ से शुरू किया, क्या किया, लिखने वाले ने क्या सोच के लिखा है, यहाँ तक दिमाग में चला जाएगा। जो है सो व्यास जी के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी समझ में आ जाएगा। इतना विलक्षण है वो दिमाग, दिमाग है, कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन साधना करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा, अधीति बोध आचरण करना पड़ेगा, तब प्रचार होगा। बहुत कुछ है, सब कुछ अपने को करना है। जब तक हम ठीक नहीं होंगे तब तक आगे कुछ नहीं ठीक होगा, ये निष्कर्ष है। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदिवलिंगम गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः। इस प्रकार लगभग हमें लगता है कि 3-4 कारिकाओं का वाचन अभ्यास, पाठन भी हम क्या कहें, एक प्रकार का अभ्यास है, व्याख्यान है, इन कारिकाओं के माध्यम से संपन्न हो गया। क्योंकि इससे अगली कारिका वो स्पर्श करने लायक नहीं है, क्योंकि उसका स्पर्श करने का मतलब है कि वो 10-20 मिनट का समय वो ले लेगी। इसीलिए इसी में जो है आज का विश्राम किया जाता है। और हमें आशा है कि आप सभी लोग चिंतन मनन करते रहेंगे। इसी हमारे प्रतिपादन को ही अंतिम प्रतिपादन नहीं समझना है, ये तो कुछ चिंतन मनन के लिए द्वारोद्घाटन हम कर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी भी जब अर्जुन को कहते हैं कि जो है विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, इस पर विचार करके तुम्हें जैसे लगता है वैसे करो। तो हम तो अब उतना कहने के अधिकारी भी नहीं हैं, तो भी एक प्रकार का चिंतन मनन, शास्त्र के प्रति निष्ठा और निष्ठा जागरण, कम से कम सांख्य दर्शन के प्रति वैश्विक रूप से इस प्रकार का चिंतन मनन होना ये अच्छी बात है। उसमें आपका, हमसे ज़्यादा आप सभी का योगदान है। इसीलिए समस्त जो इसका श्रवण करने वाले विशिष्ट जनों को मैं एक तंत्रेण यहाँ से जो है वर्धापन एवं शुभकामना समर्पित करते हुए, जो हम लोग का परम उद्देश्य है, सनातन धर्मियों का जो टारगेट है वो क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। पुनर्मिलामः।